सो आज डिस्कस करेंगे पावर बीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा डेस्क से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मैथमेटिकल डेस्क फंक्शन, राइट। मैथमेटिकल डेस्क फंक्शन को एग्रीगेशन फंक्शन भी बोलते हैं। और मैथमेटिकल डेस्क फंक्शन होते क्या है, जो कैलकुलेशन करते हैं, राइट। जैसे सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, राइट। जो ये सारे जितने भी फंक्शन हैं वो एक एग्रीगेशन फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन। सबसे पहले वन बाय वन करके हम एक एक फंक्शन यूज़ करेंगे पावर बीआई के अंदर। हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो नंबर वन, सम। देखिए आपको भी पता है कि सम ओनली सिर्फ हम नंबर का ही सम कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू का कोई सम नहीं कर सकते, राइट। और जब हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं वो हमें स्केलर वैल्यू देता है। स्केलर वैल्यू इट मीन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। मैं बात करते हैं यहाँ पे सम फंक्शन की, तो सम फंक्शन रिटर्न क्या करता है, स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको सिंगल वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। तो जितने भी हम फंक्शन यूज करेंगे सबसे पहले बात करेंगे क्या वो रिटर्न क्या करता है, राइट। वो कैलकुलेशन कैसे करेगा उसका सिंटैक्स रीड करेंगे। ओके, सो हम चलते हैं अपने पावर बीआई के। मुझे मेजर बनाना है यहाँ पे, राइट। अब मेजर बनाने के लिए आप डायरेक्ट इस मेजर पे भी क्लिक कर सकते हो, मेजर पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। बट क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट टेबल सेलेक्ट होगी उस टेबल के अंदर ये मेजर चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेम्परेरी टेबल बनाऊँगा। और टेम्परेरी टेबल जैसे टेबल दिख रही है ना, ऐसी एक टेम्परेरी टेबल बनाऊँगा मेजर के नाम से। और जितने भी मेजर कैलकुलेशन में करूँगा वो सारे मेजर मैं उसके अंदर कॉल कराऊँगा, वहाँ पर वो मेजर बनेंगे सारे। गॉट इट गाइज। सो मैं चलता हूँ, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करता हूँ। सो मेरे पास में देखिए यहाँ पे अभी मेजर दिख रहा है, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे जाइए, मॉडलिंग पे जाइए। मॉडलिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, राइट। कैलकुलेशन के जो पार्ट है, मेजर का ऑप्शन दिख रहा है, क्विक मेजर का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। न्यू कॉलम्स का भी ऑप्शन दिख रहा है आपको। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है वो है टेबल का। सो अभी के लिए हमें टेबल बनानी है क्योंकि सारे मेजर उस टेबल में मूव करने हैं। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे मैं न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेबल का नाम शो करेगा। टेबल बनानी है, टेबल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं डालनी है। गॉट इट। सो टेबल जो मेजर के लिए बनाएंगे उससे पहले यहाँ पे आप लिखिए मेजर, MEASURE। और मेजर में अगर आप टॉप पे लाना चाह रहे हो तो वन डॉट मेजर लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर करेगा उसको सबसे ऊपर टॉप पे लेके जाएगा टेबल को। उससे पहले आपको देखना है यहाँ पे आपको बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, राइट। ये आपको बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे ये मेजर, वन डॉट मेजर नाम से एक टेबल बन जाएगी जो सबसे टॉप पे आ जाएगी। टॉप पे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने वन स्टार्ट किया है। वन जैसे डालोगे वो ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर देगा, टेबल को सबसे टॉप पे ले जाएगा। गॉट इट गाइस। ओके, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपने मेजर लिखना, राइट। मेरे पास में यहाँ पे टेबल है ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा के अंदर मेरे पास में क्वांटिटी भी दी हुई है। अगर मैं नॉर्मली ग्राफ बनाने की बात करूँ यहाँ पे, सो मैं एक नॉर्मली ग्राफ ले लेता हूँ। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं बिल्ड के अंदर ये ग्राफ्स दिख रहा है यहाँ पे, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बन के आ गया। ओके, सो इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो, बड़ा करते हो, साइज इसका इंक्रीज कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और उसको थोड़ा सा बड़ा मतलब पूरा इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे पूरा कंप्लीट पे। और ऊपर थोड़ा एरिया छोड़ देता हूँ फिल्टर या स्लाइजर लगाने के लिए। सो यहाँ पे मैं नेम है मंथ नेम, अभी के लिए आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने मंथ नेम एक्स एक्सिस में डाल दिया है और वाई एक्सिस में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी है। सो देख रहे हो आप, जैसी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली, वाई एक्सिस में मैंने क्वांटिटी डाली। एक तरह से जो भी कॉलम्स है यहाँ पे, कॉलम्स यहाँ पे डाल सकती हो। मेजर आप नहीं कॉल करा सकते हो एक्स एक्सिस के अंदर, राइट। मेजर ओनली सिर्फ आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो। मेजर या फिर कोई भी क्वांटिटी का कॉलम या कोई भी कॉलम आप उसको यहाँ पे कॉल करा सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ कॉलम ही पास करा सकते हो, मेजर पास नहीं करा सकते। तो मैंने अभी देख रहे हो आप यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्लिक किया तो इसने डिफ़ॉल्ट सम कर दिया अपने आप। नंबर्स है, क्वांटिटी डालोगे तो काउंट कर देगा। आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सम लिखा हुआ आ रहा है नीचे। सम के साथ साथ आपको एवरेज, मीन, मैक्स यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन है। बट हमें यहाँ पे डायरेक्ट
कॉलम को लाके सम नहीं करना है, हमें कैसे करना है? डेक्स फंक्शन मैंने दिखाया है, मैथमेटिकल डेक्स फंक्शन, एग्रीगेशन डेक्स फंक्शन, वो डेक्स फंक्शन यूज करके सम करना है, राइट। मे बी हो सकता है आपको ये सम की जो कैलकुलेशन है किसी और ग्राफ्स के अंदर या टेबल्स के अंदर कॉल करानी हो, तो बार बार आप उठा के सम तो नहीं करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको मेजर लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूँगा यहाँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक किया, राइट। सो जैसे मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे को टोटल क्वांटिटी का सम चाहिए। सो अभी मैंने आपको बताया था सम फंक्शन के बारे में। तो सम फंक्शन क्या करता है, एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और उसको यूज़ करते हैं जब, तो हमारे पास में जो फंक्शन होता है सम, डायरेक्टली हम सम यहाँ पे टाइप करेंगे तो सम फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद में हमें कौन सी टेबल से लेना है गाइस, ऑर्डर डेटा, राइट गाइस। सो मैंने ऑर्डर डेटा यहाँ पे लिखा। उसके बाद में मैं नीचे आके वो क्वांटिटी का कॉलम चेक करूँगा कहाँ पे है। सो क्वांटिटी कॉलम यहाँ पे है, मैंने उसको एंटर किया। सो एंटर करने पे ये मेजर मेरा रेडी हो जाएगा। तो अभी कौन सी टेबल के अंदर है गाइस, ये मेजर वाली टेबल, मेजर टेबल के अंदर यहाँ पे एक मेजर बन रहा है। सो ये रीनेम हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। सो अभी के लिए जैसे मेरी टेबल है यहाँ पे, इस टेबल में मैंने ऑलरेडी मंथ का नेम डाला हुआ है, मुझे यहाँ पे ये क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है। जैसे क्वांटिटी यहाँ पे डालूँगा, क्वांटिटी डालते ये ग्राफ्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है। सो मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी दिस जिस पे भी आप लेके जाओगे, टूल टिप, इसको बोलते हैं टूल टिप। यहाँ पे आइकन दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं टूल टिप। सो ये टूल टिप डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगा अपने आप। अब टूल टिप का जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, टेक्स्ट कलर जो अपने अकॉर्डिंग आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए मैंने सम वाला फंक्शन लिखा। उसके बाद मैं इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ आपको, फॉर्मेट के अंदर कैसे जाके इसको थोड़ा और डिज़ाइन करना है अच्छे तरीके से, राइट गाइस। सो मैंने सबसे पहले ग्राफ्स पे क्लिक करा, फर्स्ट ग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ग्राफ सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, फॉर्मेट। ओके गाइस, फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। सो इस फॉर्मेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट पैनल खुल के आ जाएगा एक, राइट। ये फॉर्मेट पैनल है। अब फॉर्मेट पैनल में सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी बाई मंथ, राइट। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी बाई मंथ ना लिख के मैं इसको लिखना चाहूँ मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी। सो इसको मैं पहले रीनेम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन ऑन दिख रहा है आपको, टाइटल। जैसे ही मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इसको हटा के आप लिख सकते हो मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी। मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दिया। सो यहाँ पे मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी आ गया है। उसके बाद में थोड़ा नीचे आओगे, इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखेगी। आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद में आप फ़ॉन्ट का आप एरियल ले सकते हो, ओके। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा चाहिए। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर आप, टेक्स्ट कलर आप ले सकते हो। टेक्स्ट कलर मुझे वाइट लेना है। उसके बाद सेंटर में ला सकते हो इसको। साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो मैंने इसको साइज़ इंक्रीज़ किया। उसके बाद में मुझे कलर लेने हैं, राइट। या मुझे अभी देख रहे हो यहाँ पे नीचे लिखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपको ये ठीक तरह से दिख नहीं रहा है, राइट। यहाँ पे जून में मुझे थोड़े से बोल्ड करना है, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। सो मैं एक्स एक्सिस पे सबसे पहले जाता हूँ। एक्स एक्सिस में जाने के बाद में मैं इसको कलर को कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड, राइट। बोल्ड में इसको कलर चूज़ करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करता हूँ। साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, राइट। साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। आप साइज़ को चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ओके। और आप चाह रहे हो कि ये मंथ नेम यहाँ पे मेंशन है, तो इस मंथ नेम को मैं हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से, मंथ नेम शो ना हो। तो टाइटल को ऑफ कर दीजिए, मंथ नेम हट जाएगा नीचे से। गॉट इट गाइस। उसके बाद आता हूँ मैं यहाँ पे वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे मैं क्लिक करता हूँ। वाई एक्सिस की वैल्यू पे मैं जाता हूँ। टाइटल को मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे टोटल क्वांटिटी नहीं चाहिए लिखा हुआ। वैल्यूज़ पे जाके इसको बोल्ड कर देता हूँ। उसको यहाँ पे एरियल ले लेता हूँ।
साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, कलर इसका ब्लैक ले लेता हूँ, डार्क ब्लैक। ओके गॉट इट। सो ये कलर मेरा हो गया है। उसके बाद में मैं अपने जो बार कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लस्टर कॉलम चार्ट है। सो कॉलम्स बने हुए हैं, इसका पर्पल कलर लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो पर्पल कलर मुझे चूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कलर लिखूँ, जैसे आप कलर लिखोगे यहाँ पे कलर मल्टीपल कलर दिखेंगे, कौन से कलर में जाना है आपको। तो ये जो कलर्स होते हैं वैल्यू के अंदर होते हैं, तो आप नीचे जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करके, वैल्यू कलर, कॉलम्स के अंदर, क्योंकि कॉलम्स है अपने आप में, कॉलम्स के अंदर कलर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो मैं इसको पर्पल कलर कर देता हूँ। गॉट इट गाइस, पर्पल कलर हो गया। पर्पल कलर के बाद मैं इसको बॉर्डर असाइन कर देता हूँ। एक बॉर्डर मुझे चाहिए, बॉर्डर अभी के लिए देखिए बॉर्डर मैंने कौन सा लिया है, थोड़ा हल्का सा एक तरह से ब्लैक कलर टाइप है। सो मैं इसको कलर कर देता हूँ बॉर्डर का। ऑन करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ। शैडो आप ले सकते हो, उसमें परछाई बना सकते हो शैडो। सो मैंने शैडो को भी थोड़ा सा हल्का सा पर्पल कलर कर लिया, या फिर डार्क पर्पल कलर कर लिया, राइट। अब यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे सकते हो आप इसका, कि आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है इस इमेज का। सो आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड दे सकते हो। राइट, इसका बैकग्राउंड आप दे सकते हो। ओके गॉट इट। सो यहाँ पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। सो मेरे को एक ग्राफ मतलब रेडी हो गया मेरा ग्राफ। बट इसके बाद मेरे को कुछ और सेटिंग्स लेनी है, जैसे डेटा लेबल। यहाँ पे डेटा लेबल मेरे को दिख रहा है 1092, सो मैं डेटा लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे। सो डेटा लेबल को जैसे आप ऑन करोगे डेटा लेबल, तो डेटा लेबल विजिबल हो जाएगा। बट डेटा लेबल का मुझे साइज़ और फ़ॉन्ट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाता हूँ। वैल्यूज़ पे जाने के बाद में मैं इसका एरिया ले लेता हूँ, इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके गॉट इट। सो इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड के बाद मैं इसका कलर थोड़ा डार्क ब्लैक ले लेता हूँ। राइट गाइस, ये मेरा डार्क ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब विजिबल है। अच्छा, उसके बाद में बैकग्राउंड कलर चाहो तो आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। बैकग्राउंड कलर में आप कलर चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो मैं सपोज मान के चलता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया। ओके, सो मैंने कलर ले लिया, बट ये 90% दिखा रहा है। जितना मैं इसको लेके जाऊँगा डार्क हो जाएगा, 34%। मेरे पास में यहाँ पे देख रहे हो लाइन दिख रही है, इसको बोलते ग्रिड लाइन। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ग्रिड लाइन पे जाता हूँ। अभी ग्रिड लाइन ऑन है यहाँ पे। सो मैं इसको ग्रिड लाइन को जाके क्लिक करके इसको भी ब्लैक कलर ले लेता हूँ, राइट। सो ब्लैक कलर में देख रहे हो थोड़ी डॉट 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 करके लाइन आ गई है। अब लाइन स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि लाइन स्टाइल मुझे सॉलिड लेना है, लाइन स्टाइल मुझे सॉलिड लेना है, राइट। सॉलिड हो जाएगी यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, डॉटेड है या कस्टम लाइन भी आप ले सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे डॉटेड है ऑलरेडी, या फिर डैश लाइन ले सकते हो, राइट। जो आपको अच्छा लगे वो आप लाइन चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद में ये डिज़ाइन हो चुका है ग्राफ मेरा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो कॉपी भी कर सकते हो इस ग्राफ को। मान ली सपोज आपको मल्टीपल ग्राफ्स बनाने हैं, सो आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल लगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ला सकते हो इसको। ओके, सो इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये कॉपी हो चुका है। इसके बाद में आप यहाँ पे दो ग्राफ्स सेलेक्ट करा सकते हो, आपस में सेलेक्ट हो गया ये, राइट। थोड़ा सा और मैं साइज़ में एडजस्ट कर देता हूँ। थोड़ा मैं इसका एक्स एक्सिस का साइज़ कम कर देता हूँ, जिससे मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकूँ इसको। सो एक्स एक्सिस का मैं यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी के लिए 9। सो 9 करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया। ओके गॉट इट। सो इसको भी मैं सेम 9 साइज़ कर देता हूँ, इसका भी 9 साइज़ हो गया है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ।
ओके गॉट इट। सो ये एडजस्ट हो चुका है। साइज में चाहो तो आप थोड़ा सा गैप दे सकते हो जिससे थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगे, तो मैंने थोड़ा सा गैप नीचे की तरफ दे दिया और इसमें मैं ओके ओके गॉट इट। ये थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे दो ग्राफ मैंने कॉपी तो कर लिया है। कॉपी करने के बाद में मान के चलो सपोज मैंने एक में सम लिया है बट एक में मैं काउंट लेना चाह रहा हूँ, राइट। मैं काउंट लेना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर का मैं काउंट लेके आना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर का काउंट आ जाए। सो यहाँ पे मैं एक और मेज़र बना रहा हूँ। अब देखो मैं अभी मैंने टेबल पे क्लिक किया हुआ है, टेबल इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, राइट। इस पे क्लिक करने वाले मैं मेज़र पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू मेज़र। जैसे न्यू मेज़र में मैं क्लिक करूँगा सो यहाँ पे मुझे ऑर्डर काउंट करने हैं, टोटल ऑर्डर। सो यहाँ पे एक मेज़र बनाऊंगा टोटल ऑर्डर से और उसके अंदर काउंट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, राइट। सो मेरे पास में मैं यहाँ पे मेज़र बन के आने वाला है, राइट। यहाँ पे देखो मेज़र बन गया है बट स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखिए स्क्रीन पे विजिबल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल ऑर्डर काउंट। टोटल ऑर्डर काउंट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, काउंट फॉर्मूला मैंने लगाया। ओके सो काउंट में आप देखिए काउंट ओनली सिर्फ यहाँ पे मैं काउंट ए यूज़ करूँगा या फिर आप डायरेक्ट काउंट भी यूज़ कर सकते हो। सो काउंट ए में क्या होता है कि नंबर, टेस्ट, स्पेशल कैरेक्टर वो सबको काउंट कर लेता है। सो मैंने काउंट ए यूज़ किया। उसके बाद में मैंने लिखा ऑर्डर, ऑर्डर टेबल ले ली। ऑर्डर टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे क्या काउंट करना है, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, राइट। सो ऑर्डर नंबर नहीं है, कोई नहीं, हम यहाँ पे कुछ और काउंट कर लेते हैं। मटेरियल कोड मैंने काउंट कर लिया, ये मैंने मटेरियल कोड लिया और उसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया। देखो अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेज़र मेरा किस टेबल में जाके बने, जिस टेबल के अंदर मेज़र बनेगा यहाँ पे शो करेगा। टेबल का नाम है ऑर्डर डेटा और मेज़र का नाम है टोटल ऑर्डर काउंट। ओके सो मुझे ये मेज़र मूव करना है अपनी इस टेबल के अंदर। सपोज मान के चलो आपने गलती से एक मेज़र बनाया, वो गलत टेबल के अंदर चला गया, आपको मूव करना है इसके अंदर, राइट, मेज़र के अंदर। सो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, ऑर्डर टेबल आप सेलेक्ट करो मेज़र 1। सो ऑटोमेटिकली ये मेज़र 1 के अंदर मूव हो जाएगा। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे मूव होते हुए, राइट। वर्किंग ऑन इट आ रहा लिखा हुआ। सो यहाँ पे टोटल के जस्ट ऊपर या नीचे आएगा लिखा हुआ, देखिए टोटल ऑर्डर काउंट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ओके सो इस मेज़र को मैं कॉल कराता हूँ अपने ऊपर वाले ग्राफ में, जो मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसी ग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे इसको कॉल करा देता हूँ और यहाँ से मैं ये टोटल क्वांटिटी को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने पे मेरा इसके पास काउंट आ गया। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट, जो भी मुझे था। यहाँ पे टाइटल, सबसे पहले टाइटल मैंने चेंज किया मंथ वाइज टोटल ऑर्डर काउंट। टोटल ऑर्डर काउंट, ओके। सो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो मेरे दो ग्राफ्स बने अभी के लिए, जिससे मैंने एक में मैंने शो कराया है टोटल ऑर्डर काउंट, मंथ वाइज ऑर्डर काउंट, एक है मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी। आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप जूम भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे दिख रहा है। जब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, शो टेबल का ऑप्शन आ रहा है। शो टेबल इट मीन्स जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो आपको इस डेटा से रिलेटेड टेबल नीचे बन के आ जाएगी और उस टेबल में डेटा होगा, जनवरी में कितनी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बन के आएगी। अब जिसमें क्वांटिटी नहीं है वो ब्लैंक है, इट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक आपको। ओके सो बैक जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बैक जाने के बाद में एक आता है इसका फोकस मोड, ये दिख रहा है फोकस मोड। फोकस पे क्लिक करोगे तो फोकस मोड पे ओनली सिर्फ ग्राफ को जूम करके दिखाएगा, फोकस करके दिखाएगा, राइट। फोकस करने पे हमें क्लियर दिखेगा कितनी क्वांटिटी है। ओके गॉट इट गाइस। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे जनवरी पे मैं लेके जा रहा हूँ तो मंथ का नेम जनवरी आ रहा है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 18 आ रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी शो करे, सम भी आना चाहिए उसका। सो मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टूल टिप, राइट। अगर आप चाह रहे हैं कि टूल टिप के अंदर वो शो करे, जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो आइकन ये आपको दिख रहा है ना टूल टिप, इस टूल टिप के अंदर नीचे यहाँ पे वो
ऐड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टूल टिप के अंदर ये डाल देता हूँ टोटल क्वांटिटी। सो मैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्लिक करता हूँ, और अभी आपको देखो यहाँ पे ग्राफ में कहीं भी ऐसे नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही आप माउस लेके जाओगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा सारी चीज़ें। मंथ नेम जनवरी आ गया, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर काउंट आपके पास में 18 है जनवरी मंथ में, और टोटल क्वांटिटी 1724 है। बट यहाँ पे मुझे चाहिए कि डिजिट, टोटल क्वांटिटी में डिजिट डॉट में आ रहा है, डेसिमल प्लेस आ रहा है 2। मैं चाह रहा हूँ कि 0 आने चाहिए, मतलब दिखने नहीं चाहिए एक भी डिजिट डेसिमल वाले। सो मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी पे, टोटल क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप ऑटो की जगह यहाँ पे 0 टाइप कर दो, ऑटो की जगह 0 टाइप कर दो, क्योंकि ऑटो डिफ़ॉल्ट डिजिट लेके आता है डेसिमल प्लेस तक। जैसे ही मैंने 0 प्रेस किया, अब 0 प्रेस करने के बाद जैसे मैं इस पर एंटर करता हूँ और क्लिक करता हूँ, यहाँ पे माउस चेक करूँगा, अभी वर्किंग ऑन इट आ रहा है। जैसे वर्किंग ऑन इट फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे डेसिमल प्लेस हट गए हैं। टोटल क्वांटिटी 1724 मेंशन है, ऑर्डर क्वांटिटी 18 है। गॉट इट गाइस? ओके ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे टूल टिप में ऐड कर दिया है, बट टूल टिप का मुझे कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर थोड़ा और अच्छा सा दिखना चाहिए। वाइट फॉन्ट आ रहा है, मतलब वाइट कलर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड, और फॉन्ट जो टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट कलर आपको लाइट ब्लैक आ रहा है। ठीक है, मेरे को चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, राइट, फॉर्मेट के अंदर गया मैं, फॉर्मेट सेटिंग में। फॉर्मेट पे जाने के बाद मेरे को प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल टिप। अब ये टूल टिप ऑन है, अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा, जैसे ही ऑफ़ करूँगा यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाएगा। आप माउस लेके जाओगे आएगा नहीं, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद आपको विजिबल हो जाएगा टूल टिप, राइट। सो टूल टिप के मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद मेरे को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर आप क्या लगाना चाह रहे हो। सो मैंने इसको बोल दिया कि मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर, ओके। सो अभी के लिए बैकग्राउंड कलर मैं ये ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये ले लिया मैंने। टेक्स्ट कलर, लेबल का जो कलर है, सो लेबल का कलर मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक डार्क। वैल्यू का कलर मैं ले लेता हूँ, वैल्यू का कलर, इसको भी अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ। ओके, डन। सो आप अब माउस लेके जाइए, यहाँ पे देखिए माउस लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मेरे को ये ऑप्शन दिखा रहा है। गॉट इट? आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, कोई नहीं, आप इसका लेबल कलर या बैकग्राउंड कलर दोबारा से चेंज कर सकते हो। सो बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए यहाँ पे, ओके गॉट इट। मैंने पर्पल कलर अगेन ले लिया। पर्पल कलर के बाद में मैंने लेबल कलर वाइट ले लिया यहाँ पे, और वैल्यू कलर भी मैंने वाइट ले लिया। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा आपको। गॉट इट? ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा। बाकी इसमें अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो उसको। जैसे मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये आपको बोल्ड दिखाई देगा। ओके गाइस? ओके। सो देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर वगैरह मैंने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ स्लाइजर्स बनाना चाह रहा हूँ। स्लाइजर मतलब मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ यहाँ पे स्लाइजर के थ्रू। सो मैं यहाँ पे एक, आप देख रहे हो यहाँ पे स्लाइजर का आइकन, स्लाइजर दिख रहा है आपको। उस स्लाइजर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, डिफ़ॉल्ट वो जहाँ पे ब्लैंक एरिया होगा अपने आप बन जाएगा वहाँ पे, राइट। सो स्लाइजर को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा इंटरेक्टिव लगे, राइट। ओके, सो मैंने ये ले लिया। उसके बाद में मुझे ऑर्डर टेबल से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मंथ नेम। सो मैंने मंथ नेम ले लिया यहाँ पे, राइट। अब मंथ नेम को देखो यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट पे जाता हूँ, वर्टिकल ऑलरेडी ये सिलेक्शन है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग्स में जाता हूँ, वर्टिकल लिस्ट से हटा के इसको कर देता हूँ ड्रॉप डाउन। जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ओके, अब ड्रॉप डाउन के बाद में आप सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी अगर मैं सिलेक्शन करूँगा यहाँ पे, सो देखो सिलेक्शन कैसे आएगा, सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट आ रहा है। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन हटा देता हूँ, सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। मुझे एक तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखना चाहिए ऊपर टॉप पे, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे, इसको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे, आप सबसे पहले ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये ब्लैक ब्लैक ना आए, चेक मार्क का एक आइकन आ जाए राइट वाला, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
मल्टी सिलेक्शन ऑफ करना पड़ेगा। मल्टी सिलेक्शन में जैसे ही ऑफ करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे चेक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, जो ऑल सेलेक्ट, और यहाँ पे चेक मार्क का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो चेक मार्क ही आ जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। सो इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ठीक से। स्लाइजर में स्टाइल एंड साइज़ पे जाता हूँ। बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे मेंशन है तो मैं बैकग्राउंड सेम रहने देता हूँ। बॉर्डर दे देता हूँ उसका विजुअल बॉर्डर। विजुअल बॉर्डर को थोड़ा सा हाँ पर्पल कलर ले लेता हूँ। शैडो कलर दे देता हूँ, थोड़ा शैडो कलर पर्पल कलर ही दे देता हूँ शैडो भी, और वो भी इनसाइड अंदर की तरफ दूंगा मैं इसका। आउटसाइड नहीं चाहिए मुझे इनसाइड चाहिए उसके। सो मैंने इनसाइड पे क्लिक किया तो इनसाइड की तरफ बनेगा। ओके गॉट इट। उसके बाद में मैं थोड़ा सा और कलर इसका चेंज करता हूँ। वैल्यूज़, सो वैल्यूज़ में मैं जाता हूँ। मैं वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि वैल्यूज़ वाइट है ना, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। सो वैल्यूज़ का मैं कलर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर सबसे पहले, कि बैकग्राउंड कलर मेरा पर्पल कलर आना चाहिए। ओके, टेक्स्ट कलर मेरा यहाँ पे जो फॉन्ट कलर होगा वाइट होना चाहिए। राइट, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे मेरे को थोड़ा सा ठीक लगे। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को वैल्यूज़ हो गया, स्लाइजर हो गया, स्लाइजर हेडर, वैल्यूज़ को बंद कर देता हूँ। स्लाइजर हेडर, अभी मंथ नेम लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे। सो मंथ नेम को मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मंथ नेम थोड़ा ठीक दिखना चाहिए मुझे। ओके गॉट इट। और यहाँ पे ले लेता हूँ एरियल, इसको कर देता हूँ बोल्ड। ओके गॉट इट। सो अब आपको अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा देखो यहाँ पे आपको अलग से मिलेगा। ओके, ये मेरा हो गया सिलेक्शन। स्लाइजर में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और एक और पेस्ट कर लेता हूँ। राइट, अभी मंथ के साथ साथ आप जो भी चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो अभी मंथ है, मंथ के साथ साथ मैं कैटेगरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी डाल दो, मंथ हटा दो यहाँ से। सो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा। गॉट इट। कैटेगरी के साथ साथ आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक और कॉपी पेस्ट करके नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आप सिलेक्शन चाहो, कैटेगरी ले लिया, डेज, मंथ, नेम। सो आप नेम ले सकते हो यहाँ पे, इसको आप हटा दीजिए। राइट, सो देखिए यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन मैंने ले लिया है। ओके, सो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से इंटरेक्टिव दिखाता हूँ आपको। राइट, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज़ मंथ सेलेक्ट किया आपने, मैंने मंथ सेलेक्ट किया, मुझे चाहिए जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी दोनों मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं दोनों सेलेक्ट करूँगा, स्क्रीन पे ऑलरेडी दोनों सेलेक्ट हो गए हैं ग्राफ में, और ग्राफ बहुत अच्छे से ये दिख रहे हैं मुझे, विजुअलाइजेशन इसका। गॉट इट। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी के लिए फॉर्मेट पैनल ओपन कर लेता हूँ, डेटा टेबल। अभी के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको स्लाइजर डिज़ाइन करना सिखाया, सम और काउंट फंक्शन यूज़ करना सिखाया है। तो आपने अगर एक्सेल पे काम किया है तो ऑब्वियसली बात, अगर एक्सेल पे थोड़ा बहुत भी आपने काम किया होगा तो ये सारे फंक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन आपने यूज़ किए होंगे वहाँ पे। राइट, सम मैंने निकाल लिया, काउंट मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं एवरेज, मीन और मैक्स। सो एवरेज मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ। तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स बनाता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ को मैं नीचे ले लेता हूँ, इसको भी थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अभी मुझे कुछ कार्ड्स बनाने हैं, जैसे मैं फ़िल्टर करूँ मेरा डेटा विजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास में कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 करके लिखा हुआ आ रहा है। सो मैं कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ। राइट गाइस, मेरे कार्ड यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। सो कार्ड को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, कार्ड्स को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। कार्ड्स में आप टोटल क्वांटिटी आप डाल सकते हो कार्ड्स के अंदर। राइट, टोटल क्वांटिटी आ गया, बट ये क्या है, थाउजेंड्स में दिया हुआ है, 11K, 11,000 दिया हुआ है। सो 11 से मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग इट मीन्स फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी लेबल, कैटेगरी लेबल आपका ठीक है, अभी कोई नहीं। राइट, सो वैल्यूज़ मेरे पास में है, वैल्यूज़ के अंदर उसके बाद में ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट। अब डिस्प्ले यूनिट के अंदर ऑटो सेलेक्ट है, मैं इसको नन कर दूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल जो मेरे पास नंबर है वो शो करेगा। गॉट इट। ओके, सो एक्चुअल नंबर मेरे पास शो हो गया है।
कैटेगरी लेवल आपको ये छोटा सा नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, टोटल क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में कैटेगरी लेवल ऑन है, इसको ऑफ कर दूंगा। गॉट इट। इसके बाद में मुझे इसका एक ऊपर नाम चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए टोटल क्वांटिटी। सो मैं टाइटल को ऑन कर देता हूँ। टाइटल ऑन करने के बाद में यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा टोटल क्वांटिटी, राइट। टोटल क्वांटिटी आ गया है। इसको थोड़ा साइज़ और फॉन्ट जो भी है मैं एरियल ले लेता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ इसको सेंटर में। सो सेंटर मैंने अलाइनमेंट चेंज किया इसका। उसके बाद आप इसका चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको पर्पल ही लेना है, फ़ॉन्ट कलर आपको वाइट लेना है। सो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। बॉर्डर आप ले सकते हो यहाँ पे। सो मैं साइज़ एंड स्टाइल में जाके इसको बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। नीचे मिलेगा विजुअल बॉर्डर। विजुअल बॉर्डर पे क्लिक करोगे आप। सो यहाँ पे मेरे पास में ओके मैं पर्पल कलर बॉर्डर ले रहा हूँ। सो बॉर्डर ले लिया। सो आपको कार्ड्स दिख रहा है यहाँ पे, कार्ड्स। अब देखो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इसको और कॉपी कर लेता हूँ एक और। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सो ये डुप्लीकेट बन गया। इसको मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ओके। सो यहाँ पे अब मैं क्वांटिटी हटा देता हूँ। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल ऑर्डर काउंट चाहिए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट। 68 काउंट आ रहा है, बट इसका नाम क्या रहा है टाइटल का, टोटल क्वांटिटी। मुझे इसे चेंज करना है। सो यहाँ पे साइज़, यहाँ पे टाइटल में गया, टाइटल में यहाँ चेंज करो इसका नाम टोटल ऑर्डर। मैं टोटल ऑर्डर डाल दूंगा यहाँ पे, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर काउंट। ओके टोटल ऑर्डर काउंट आ गया। और इसको उसके बाद मैं अब इसको सिलेक्शन में दिखाता हूँ। ओके। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज़ ओके मैं यहाँ पे 3 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। सो 3 मंथ मैंने सेलेक्ट किया तो ग्राफ में 3 मंथ आ गए हैं। जैसे ग्राफ में 3 मंथ यहाँ पे सेलेक्ट किए, डेटा भी उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो गया है। जो 3 मंथ मैंने सेलेक्ट किया, 3 मंथ का काउंट है 24। आप चेक करोगे 18, 4 और 2, राइट। 24 है तीनों का काउंट। यहाँ पे इनको प्लस करोगे, इनका भी काउंट हमारे पास में क्या है 3112, राइट। यहाँ पे फिल्टर वर्क कर रहे हैं प्रॉपर। ओके। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इस पर फॉर्मेट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया अभी फ़िलहाल में, ये मैंने यूज़ किया है सम काउंट। अभी इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं एवरेज भी ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सीट पेज 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। सो डिलीट मैंने कर दिया। उसके बाद इसका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे, इस पे मंथ वाइज डेटा सीट का नाम रख दिया मैंने मंथ वाइज। अभी मुझे नेम वाइज लेना है, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट बना सकते हो। डुप्लीकेट इसलिए बना सकते हो क्योंकि आपको सारी चीज़ें दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी, डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी डिज़ाइन यहाँ पे आ गया है। मंथ की जगह आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे पास में नेम वाइज ले सकते हो। ओके ये नेम वाइज ले लिया। इसमें आप एक ग्राफ्स ये वाला आप इसको एवरेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एवरेज। सो अभी मैंने जो मेज़र बनाया है टोटल ऑर्डर काउंट का बनाया है, टोटल क्वांटिटी का बना दिया है। मुझे चाहिए एवरेज, चाहिए इसका एवरेज क्वांटिटी। सो मैं एक मेज़र बना रहा हूँ, न्यू मेज़र क्लिक करने के बाद में मैं एवरेज क्वांटिटी का बनाऊंगा कि जो क्वांटिटी है एक्चुअल में उसका एवरेज क्या है मंथ ऑन मंथ, या फिर नेम वाइज जो मैंने सीट का नाम बनाया नेम वाइज। सो मेरे पास में एक नेम भी है ऑर्डर टेबल के अंदर, वो नेम यहाँ पे मैं कॉल करा दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या है यहाँ पे मेजर लिखता हूँ AVG एवरेज क्वांटिटी, राइट। सो मैंने यहाँ पे मेजर लिखा एवरेज, और एवरेज के बाद में मैंने ऑर्डर टेबल यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वांटिटी। सो जैसे QTY टाइप करोगे आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पे मुझे एवरेज निकाल के लाएगा। सो ऑलरेडी मेजर यहाँ बन चुका है, ये रीनेम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। रीनेम होके एवरेज क्वांटिटी हो गया। ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सीट पे क्लिक करता हूँ, ग्राफ पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे काउंट जो लिखा हुआ है टोटल
ऑर्डर काउंट इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में मैं एवरेज क्वांटिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वाई एक्सिस में। गॉट इट। यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी आ गई है, एवरेज क्वांटिटी आ गई है। इसको मैं यहाँ से मंथ नेम यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे नेम, क्योंकि मैंने नेम वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे। सो मेरे पास में नेम है, मैं नेम को यहाँ कॉल करा लेता हूँ। गॉट इट। सो यहाँ पे नेम आ गया है। अभी यहाँ पे मैंने मल्टीपल सिलेक्शन है, तो मैं अभी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज जनवरी में मेरे पास में कितने नेम हैं वो मैंने सेलेक्ट किया, और जनवरी के जैसी सेलेक्ट करूँगा नेम, तो जनवरी में मेरे पास में भारत स्टोर आ रहा है, भारत स्टोर आ रहा है, राजपूत एजेंसी है, ठीक है, मेघना ट्रेडर्स आ रहा है, और विजय लक्ष्मी स्टोर। सो इन स्टोर पे एवरेज क्या रहा है, जनवरी मंथ में एवरेज क्या रहा है, 138 एवरेज रहा है इसका जनवरी में, 137 जनवरी में राजपूत एजेंसी का रहा है, मेघना का 135 है, राइट। सो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी के साथ में ना मुझे टूल टिप के अंदर मुझे यहाँ पे एवरेज भी चाहिए, राइट गाइस। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एवरेज क्वांटिटी तो यहाँ पे आ रहा है, टोटल क्वांटिटी भी आ रहा है, इसमें स्किप हो रहा है, तो ये है ऑर्डर काउंट। ओके गाइस, मुझे ऑर्डर काउंट यहाँ पे चाहिए, इसके अंदर चाहिए। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे, सो यहाँ पे अगर आप ऐड कर दोगे टूल टिप, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसको आप ऐड कर दोगे यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, सो नीचे वाले टेबल में जाता हूँ मैं, नीचे वाले टेबल में भी यहाँ पे मंथ हटा देता हूँ। सो मंथ की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ नेम को, तो मैंने नेम लिया और यहाँ पे मैं मंथ, ओके, मंथ में यहाँ पे हटा देता हूँ। गॉट इट। ओके, सो मंथ यहाँ पे आ गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। सो उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पे मीन और मैक्स, राइट। मीन और मैक्स मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। सो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे। डैशबोर्ड में यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ मेज़र। गॉट इट गाइस, सबसे पहले मेज़र बनाता हूँ। मैंने मेज़र पे क्लिक किया, राइट। सो मेज़र में अगर मैं क्लिक करने के बाद में मिनिमम के अंदर में वो क्वांटिटी अगर कॉल कराता हूँ, राइट, ऑर्डर टेबल की क्वांटिटी को मैं कॉल करता हूँ, तो वो मिनिमम क्वांटिटी लेके आएगा सबसे पहले, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम मैंने यूज़ किया, और ऑर्डर टेबल का मिनिमम क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो मैंने मेजर बना लिया। अभी के लिए साथ के साथ मेजर मैक्स क्वांटिटी का भी बना लेता हूँ। ओके, सो अभी ये रीनेम हो जाएगा। ओके गाइस, मिनिमम क्वांटिटी हो गया है। सो मैं इसको एक और मेजर बना लेता हूँ मैक्सिमम क्वांटिटी का साथ के साथ। उसमें हम कंपैरिजन कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या ये डेटा हमारे पास सही आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं मैक्स क्वांटिटी का एक मेजर बना लेता हूँ। मैक्स मैंने यूज़ किया, मेरे पास में टेबल है ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल का क्वांटिटी हो गया आपका, राइट, ब्रैकेट बंद, मैंने एंटर कर दिया। ओके, सो अभी के पास मेरे पास में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है टेबल। सो अगर मुझे यहाँ पे मीन मैक्स के हिसाब से लेके आना है, तो मैं यहाँ पे इसे दोबारा से डुप्लीकेट कर देता हूँ। ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी हुई है, राइट, और यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कॉल करा लेता हूँ। पहले जाता हूँ अपने बिल्ड के अंदर, बिल्ड से यहाँ से एवरेज क्वांटिटी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कॉल करा देता हूँ, राइट। ये मेरे पास में मिनिमम क्वांटिटी है। सेम यहाँ से भी नीचे वाले से ग्राफ्स में जाके टोटल क्वांटिटी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैक्स उठा के मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने डाल दिया इसको। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे मैं बात करूँ मेघना ट्रेडर्स की। सो मेघना ट्रेडर्स की 123 दिखा रहा है मिनिमम क्वांटिटी, और मैक्सिमम क्वांटिटी दिखा रहा है 160। गॉट इट गाइस। यहाँ पे भारत स्टोर्स की दिखा रहा है मिनिमम में 122, और भारत स्टोर्स की यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम में 153। सो आप अगर डेटा पे भी जाओगे, डेटा में मैं एक कोई क्वांटिटी पकड़ लेता हूँ, सपोज मेघना ट्रेडर्स की मैं पकड़ लेता हूँ, राइट। कौन से मंथ हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे फिल्टर में, जनवरी।
सो मैं डेटा पे जाता हूँ, ऑर्डर टेबल पे। मैं ऑर्डर टेबल में गया सबसे पहले। ओके, ऑर्डर टेबल में सबसे पहले मैं यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सो मैंने जनवरी सेलेक्ट किया, जनवरी, राइट। अब जनवरी में यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मेरे पास में सबसे पहले दिखा रहा था राजपूत एजेंसी, राइट। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, राजपूत एजेंसी कितना शो कर रहा है डेटा, गाइस सेम वैल्यू दिखा रहा है। और सेम वैल्यू दिखा रहा है इसलिए क्या है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम सेम ही वैल्यू लेके आ रहा है। बट आप मेघना ट्रेडर चेक करो, मेघना का मिनिमम जो दिखा रहा है यहाँ पे जनवरी मंथ में, मेघना, राइट, ये मेघना है। सो मेघना का जो मिनिमम है यहाँ पे 123 है और मैक्सिमम आ रहा है 160। अगर आप ग्राफ में चेक करोगे, ग्राफ में भी 123 मिनिमम होगा और मैक्सिमम आएगा 160। तो मैं डेटा पे जा रहा हूँ यहाँ पे रिपोर्ट पेज पे, और रिपोर्ट पेज पे आप चेक करो 123 और 160। उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हो। देखो ऊपर नीचे आ रहा है, आप इसे सॉर्ट करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस चार्ट्स पे, ग्राफ पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट आ रहे हैं। 3 डॉट पे आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे मिलेगा सॉर्ट एक्सिस, किसके बिहाफ पे सॉर्ट करना चाह रहे हो आप। सो अभी मिनिमम क्वांटिटी के बिहाफ पे डिफ़ॉल्ट सॉर्ट है, मैं उसको बोलूँगा कि मुझे नेम के बिहाफ पे सॉर्ट करो, राइट। सबसे पहले नेम के बिहाफ पे सॉर्ट कर दिया मैंने, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी सेलेक्ट है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करता हूँ। सो देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो गया, राइट। सो यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ, नीचे वाले टेबल पे क्लिक करता हूँ। टेबल पे क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट पे सॉर्ट एक्सिस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद में देख रहे हो आप ये सॉर्ट हो गया, बट मुझे अभी एक और प्रोसेस करना है, सॉर्ट एक्सिस बाय असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही मैं असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करूँगा, आप डेटा चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक करो भारत स्टोर, यहाँ पे भी भारत स्टोर है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मेघना ट्रेडर्स, सेम यहाँ पे भी मेघना ट्रेडर्स लिखा हुआ है। राजपूत एजेंसी है, यहाँ पे भी राजपूत एजेंसी है। गॉट इट। सो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट भी कर सकते हो। एक कस्टम सॉर्टिंग होती है, जैसे ही मैं आगे चलूँगा आपको कस्टम सॉर्टिंग भी बताऊँगा। ओके गाइस, गॉट इट। सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में एवरेज हो गया, मीन मैक्स हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्ट है, सम एक्स है, काउंट ए ऑलरेडी हो चुका है, डिस्टिंक्ट काउंट आप यूज़ कर सकते हो। देखो काउंट रोज क्या करता है, उसकी रो को काउंट करता है। आपके डेटा में जितनी भी रोज होगी वो काउंट करेगा। मतलब जो मैंने यहाँ पे काउंट यूज़ किया है ना, काउंट ए, सेम ये और काउंट डिस्टिंक्ट काउंट, सॉरी काउंट रोज, दोनों सेम ही आंसर लेके आएंगे यहाँ पे। ओके, बट डिस्टिंक्ट काउंट क्या करेगा, डुप्लीकेट रिमूव कर देता है, एक तरह से डुप्लीकेट को काउंट नहीं करता है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ कर लेता हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट। मैं चलता हूँ अपने BI पे, यहाँ पे मेरे पास में क्वांटिटी हो गया, काउंट हो गया, राइट। मैं यहाँ पे कस्टमर काउंट और ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मंथ वाइज के अंदर। यहाँ पे मैं टाइटल में डालना चाह रहा हूँ कि टाइटल में मुझे यहाँ पे कस्टमर काउंट भी दिखाए कि जनवरी में टोटल कितने कस्टमर है, राइट। यहाँ पे मुझे टूल टिप के अंदर दिखना चाहिए। उससे पहले मैं मेजर लिखूँगा कि कस्टमर मेरे कैसे मैं काउंट करूँगा, तो मैं डिस्टिंक्ट काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू मेजर पे। सो न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में अभी वर्किंग ऑन इट लिखा हुआ है। जैसे मेजर का नाम आ जाएगा वहाँ पे मैं उसको लिख दूँगा डिस्टिंक्ट काउंट या फिर यूनिक कस्टमर। ओके, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यूनिक कस्टमर, मैंने मेंशन किया। मैंने डिस्टिंक्ट काउंट यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद में मैं ऑर्डर टेबल ले लेता हूँ। ऑर्डर टेबल का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मुझे देखिए कस्टमर का काउंट चाहिए, तो कस्टमर मतलब नेम, मैंने यहाँ पे नेम लिया और मैंने इसको एंटर कर दिया, राइट। जो कस्टमर, मान लिया सपोज कस्टमर डुप्लीकेट वहाँ पे दिख रहा है, तो वो उसको एक बार ही सिंगल बार लेके आएगा, एक बार ही, मतलब उसको यूनिक काउंट करेगा, राइट।
सो मैंने मेजर ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पे, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, टूल टिप में वो डाल दूंगा मैं यहाँ पे उठा के यूनिक कस्टमर। यूनिक कस्टमर मैंने यहाँ पे डाला, यूनिक कस्टमर आ गया।